और क्या चल रहा है? सब बढ़िया, छा गया गुरु। मिर्जापुर, कला, रेड, केसरी, जामताड़ा, महारानी, आपका फेवरेट क्या रहा है? ऐसा बताओ जरा, क्या लिख दोगे तुम जो मैं कर नहीं चुका हूँ? आप अजय देवगन को खा गए। वो मेरे सीनियर हैं, कोई नहीं खा रहा है किसी को। What are kind of movies and roles you're looking at? यार थोड़ा रोमांटिक कुछ मिलना चाहिए, मतलब वैरायटी चाहिए यार, रोज थोड़ी ना एक ही टाइप का खाना खा पाऊंगा मैं। Do you have any project अभी पाइपलाइन में? एक कॉमेडी पिक्चर कर रहा हूँ। अरे वाह, आप लोगों का भी व्हाट्सएप ग्रुप है? तुम्हारे ग्रुप में क्या सिर्फ लड़कियां ही हैं? हम सब लोग होते ऐसे हैं। नहीं करते हैं भाई, क्योंकि हमारी जिंदगी में लड़कियां ही नहीं है। आप पले बड़े कानपुर में। दिल्ली चला गया कॉलेज करने, तो फिर बहुत सारा दिल्ली भी है। मेलबर्न चला गया, बहुत सारा मेलबर्न भी है। मिली जुली संतान हूँ मैं इस देश की। पंचायत के प्रहलाद शाह, उन्होंने आपकी काफी सारी पोल खोली है हमारे साथ। अरे बाप रे, तूने छापा नहीं ना? नहीं। अब पूछ क्वेश्चन। मेलबर्न में आपके बारे में पढ़ा और सुना कि वहाँ आपने बर्तन धोए हैं, उसके बाद कमिंग टू इंडिया, हाउ डू यू सी द होल ऑफ इट? ओटीटी ने आने के बाद अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्हें एक्टर बनने का मौका दे रहा है। आप क्यों एक्टिंग करना चाहते हो? फेम के लिए करना चाहते हो कि आप एक्चुअली करना चाहते हो? आंसर ज्यादातर यही आएगा कि फेम के लिए करना चाहते हो। आपके रोल मॉडल? कोई नहीं, मैं अपना खुद का रोल मॉडल। गिल्टी प्लेजर क्या है? रणदीप और मैं जब चुन्नू मुन्नू थे ना उम्र में, तब के दोस्त हैं। ही रेकमेंडेड मी फॉर अ फिल्म, होप एंड शुगर, माय डेब्यू फिल्म। महिमा चौधरी हीरोइन थी। टू कीप अ रिलेशनशिप हेल्दी एंड वर्किंग, You have to be equally mad as your partner. Two mad people can make a successful marriage. एक दिन मैं निकला काम से, उड़ता हुआ आराम से, मैं तो उसके पास था जाता, पर मैं तो शर्मा गया। आ गए और छा गए। मैं हूं निहारिका, आप देख रहे हो हाइप बाय निहारिका, और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं अमित सियाल जी। इनकी लेटेस्ट रिलीज है केसरी 2 और रेड 2, और भाई क्या शानदार काम किया है। अब इन्होंने जो काम कर लिए हैं उसकी वजह से इनका काम का ग्राफ तो बहुत ऊपर जा रहा है, लेकिन मौज मस्ती का क्या हिसाब किताब चल रहा है वो हम आज पता करेंगे शो में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। एक बात बताइए, ये क्या बवाल मचा के रखा है? एक के बाद एक धमाकेदार काम जो आता जा रहा है। कर तो मैं रहा था रेगुलर इंटरवल्स पे, लेकिन ये सब अपने आप ही क्लब हो गया है ना, इसको बोलते हैं डेस्टिनी। तो हाँ, रेड एक्चुअली केसरी 2 और रेड जो है ना, वो ऐसा कुछ हुआ आगे पीछे डेट्स वेट्स का कुछ, तो कि वो सब मतलब रेड बाद में बनी, केसरी 2 पहले बनी, इनका कुछ तो रिलीज का हो गया, तो ये क्लब हो गया। उससे पहले फिर सावरकर आ गई, फिर तिकड़म तो आई थी। तो आई थिंक 3-4 धमाके जो एक साथ हो गए ना, और बढ़िया रोल थे, करने को मिला मौका अच्छा कुछ, और तो पता नहीं कुछ चल गया। रेड के बाद तो कुछ ज्यादा ही हो गया मुझे तो। भयंकर। हाँ, मुझे तो लगा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं प्रीमियर शो में गई थी रेड के, और वहां पे ज्यादातर जर्नलिस्ट होते हैं, तो आप उनसे इतना एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि वो इतना हाई रिएक्शन देंगे, क्योंकि ऑडियंस चीख चिल्ला देती है, सीटियां वीटियां मारती है। बट आई कैन टेल यू, आपने जहां जहां आप मुझे स्क्रीन पर दिखे हो, लोगों ने लिटरली सीटियां मारी हैं, तालियां बजाई हैं। वाह, थैंक यू सो मच। आई थिंक इसका मैं हर जगह बोल रहा हूँ और बोलता रहूँगा, क्योंकि इसका बहुत क्या सारा श्रेय जो है वो राजकुमार गुप्ता को जाता है। और इट वाज वेरी काइंड ऑफ हिम, वेरी स्वीट ऑफ हिम कि रेड 1 में एक छोटा सा ये था लल्लन का, तो अभी जो है वो ऑथर बैक्ट है ये, यू नो, और वो जो इम्पैक्ट आप सब लोगों को मिल रहा है रेड देखने के बाद लल्लन का, वो लिखा ही ऐसे गया है। तो मेरा काम बड़ा आसान था, मुझे सिर्फ मजे लेने थे, मौज, और लाइनें याद करनी थी, और जाके बस वहाँ पे जैसा लिखा गया है, जैसा एच्ड है स्क्रिप्ट में, वैसा करना है, मजे ले लेके। तो खूब मजे ले लेके किया मैंने। अच्छा, सिर्फ एक शिकायत है लोगों की आपके रेड 2 के रोल से, कि आप आए हो इंटरवल के बाद। सिर्फ एक ये छोटी सी शिकायत है, और वो जो एक आपका एंट्री वाला है ना, बाल संवारते हुए, वो एक्चुअली बड़ी कमाल की चीज है, वो प्लान में नहीं था वो। तो वो एक्चुअली हुआ क्या कि वो एक जो पहला सीन है वो मैं थोड़ा इम्प्रोव किया मैंने, वो
अपना देखता हूँ नेम प्लेट, तो ऐसे, क्योंकि मैंने रेड 1 में वो किया था, जब सोने में तुल रहा होता हूँ मैं, एक शॉट था उसके अंदर, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया मजाक मजाक में, अजय सर यहाँ खड़े हुए थे, मैं तराजू पे बैठा हुआ था, और तो मैंने बोल दिया कि आज मम्मी देख लेती ना सर तो बड़ी खुश होती कि लड़का जो है सोने में तुल रहा है। तो वो अजय सर का आइडिया था कि अरे बोल दे ये फिल्म में बोल दे, तो वो डायलॉग उसमें भी बड़ा अच्छा चल गया था, हिट हो गया था। तो वो जब मैंने नेम प्लेट देखा अपना, तो वो सीन याद आ गया मुझे, मैं कहा इसमें भी वो आत्मविभोर इमोशनल होना चाहिए ये कैरेक्टर, कि यार मतलब इतना बड़ा ऑफिस मुझे तो वो जब मैं नीचे बैठा ना नतमस्तक होने के लिए, तो बाल न गिर गए ऐसे, तो वो बाल ऐसे गिर के अच्छा नहीं लग रहा था वो स्क्रीन पे। तो मैंने कहा सर है मेरे पास इसका आइडिया, तो मैं उठा ऊपर, तो जब मैंने ऐसे किया तो वो थोड़ा बन ही गया, वो स्टाइल ही बन गया अपने आप। और मैं क्योंकि देखता नहीं हूँ मॉनिटर वगैरह, तो वो काफी क्लोज था और बहुत ही फनी एंगल्स पे लगा हुआ था, शानदार था, तो बहुत अच्छा इफेक्ट आया उसका। तो मैंने कहा एक आध बार 2 बार और कर देता हूँ। कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस? क्योंकि जितने रिव्यूज मैंने पढ़े, मुझे 2 चीजें पढ़ने में सबसे ज्यादा आई, एक कि आप छा गए, दूसरा आप अजय देवगन को खा गए। अरे यार ये तुम लोग, भाई वो आदमी जो हैं अजय देवगन जी, वो मेरे सीनियर हैं, हम सबके सीनियर हैं, बहुत कमाल के इंसान हैं, बहुत कमाल के एक्टर हैं, और सालों से कमाल का काम कर रहे हैं वो। तो ये एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है यार, मैं कोई नहीं खा रहा किसी को। सी द पॉइंट टू बी नोटेड इज कि वो अपने कैरेक्टर में है, मैं अपने कैरेक्टर में हूँ। अब वो कैरेक्टर लिखा ही ऐसा गया है कि वो आके कॉमिकल रिलीफ प्रोवाइड करेगा, तो जो भी किसी को हंसाता है तो वो ज्यादा अच्छा लगता है यार, बस बाय द वर्च्यू ऑफ उसी लिए अच्छा लगता है वो। बट फिल्म क्योंकि अच्छी है, सबका काम बैलेंस्ड है, जिसको जो करना चाहिए वो कर रहा है। फोटोग्राफी भी अच्छी है, एडिटिंग भी अच्छी है, बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है, डायरेक्शन तो बहुत ही अच्छा है, तो इसीलिए आप भी उस फिल्म में खप जाते हो, उसमें आप भी अच्छे लगने लगते हो। तो खा गए का कोई मतलब नहीं है, छा गए। मैं हम्बली मानता हूँ इस बात को कि आई एम श्योर कि राजकुमार जी ने मुझे इसीलिए कास्ट किया होगा ताकि मैं अच्छा करूं और छा जाऊं। तो मैं छा गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर दी यार। आपका फेवरेट सेगमेंट कौन सा है फिल्म का? यार मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे हर सीन में इतने मजे आ रहे थे ना करने में। एक तो मेरे लिए भी क्या था कि बहुत ज्यादा इंटेंस काम हो रहा था, तो एक अच्छा ब्रेक मिला था तिकड़म से, फिर उसके बाद फिर वो केसरी 2 में भी बहुत इंटेंस था, और सावरकर में भी बहुत इंटेंस था, और ये क्या है, ये वापस से मेरी झोली में डाला गया ये कैरेक्टर, वेल एस्टैब्लिश्ड कैरेक्टर है ये। तो सब सीन में ना निचोड़ के मजे ले के कभी कभार तो राजकुमार जी को रोकना पड़ता था कि तुम ज्यादा कर रहे हो अभी यार, और ना रियल रहो। तो मुझे, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट वो है, क्योंकि वो बिल्कुल ही वो एक एक्टर थी साथ में, मेरे जो को एक्टर थी, वो कुछ लास्ट में आता है ना कि बताओ ना कि तुम्हें बता दो, तो कहती बता रहे तो कब बताओगी, बताओ, तो बड़ा अच्छा आया था वो, बड़ा मजा आया था मुझे करने में। बट मुझे तो सारे सीन्स करने में बहुत मजा आया, दादा भाई के साथ तो बहुत ही मजा आया। बहुत शानदार है वो, बहुत शानदार है। अगर आपने अभी तक रेड 2 नहीं देखी है तो देख लो, बहुत मजा आने वाला है। मैं उस फिल्म का रिव्यू भी इस वीडियो के साथ में, इस पॉडकास्ट के साथ में नीचे डाल दूंगी, जरूर देख लेना, मजा आएगा। अच्छा, आपने बहुत सारा काम किया, मिर्जापुर, कला, रेड, केसरी, जामताड़ा, महारानी, आपका फेवरेट क्या रहा है? यार फिर वही फेवरेट है यार, मतलब कोई तो ऐसा काम होगा ना जिसका आउटपुट देख के आपको बहुत मजा आया हो। फेवरेट नहीं है कि सभी बहुत अच्छे हैं तभी मैंने किया, ऑब्वियसली, वरना नहीं करता मैं। और बट आउट ऑफ ऑल द नेम्स दैट यू हैव टेकन, आई थिंक चैलेंजिंग और थोड़ा इवॉल्विंग मेरे लिए भी एज एन एक्टर था महारानी, और बड़ा मजा आया था महारानी करने में। मैं फॉर ग्रांटेड ले रहा था नवीन कुमार के रोल को, क्योंकि बहुत सारा काम कर रहा था, मैंने कहा ये भी कर दूंगा यार, निकल जाएगा, बट ऐसा नहीं था। उसके लिए पहले दिन शूट पे थोड़ा गुड़ गोबर किया मैंने,
और फिर थोड़ी अक्ल ठिकाने आई, इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और फिर जब तैयारी करी तो समझ में आया कि कभी कभी क्या होता है कि आप लाइंस को अपनी बनाने के लिए ना उसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल करने लग जाते हो। बात आप वही कर रहे हो, लेकिन जो भाषा की जो लय है ना वो अलग कर देते हो आप अपनी बनाने के चक्कर में। तो उससे क्या है कि आपकी भी एज अ ग्रोथ होती नहीं है एज एन एक्टर। तो महारानी में वो कंस्ट्रिक्शन था कि जबरदस्ती में लाइनें मत चेंज कर, क्योंकि जो भी लिखा है ना उसका एक रिदम है, तो वो रिदम मत तोड़। तो मुझे जब वो समझ में आया तो देन जब ऐसा कुछ कंस्ट्रिक्शन आ जाता है ना कि आप नहीं, आपको और जो करना है वो करो, ये नहीं चेंज करो, तो फिर अंदर से कुछ और एक धमाका होता है एज एन एक्टर, यू नो। फिर आपको अपने बारे में भी एक कोई नई क्वालिटी अंदर से मिलती है, तो वो आपको इवॉल्व करती है एज एन एक्टर। तो वो हुआ था महारानी में मेरे साथ। अच्छा, क्योंकि आपने जैसा आप खुद भी मेंशन कर रहे हो कि आपके ज्यादातर रोल्स काफी इंटेंस और सीरियस रहे हैं, लेकिन फिर उसमें बीच में तिकड़म जैसी फिल्म आ जाती है, या फिर रेड में जो आपका कैरेक्टर है लल्लन का वो आ जाता है, तो आपको लगता है कि क्योंकि आप इतना इंटेंस कैरेक्टर्स कर चुके हो तो वो करना आपके लिए ज्यादा इजी हो जाता है कंपैरेटिवली, या फिर यहाँ पे क्योंकि ये आपकी आम असल जिंदगी से मिला जुला कैरेक्टर होता है तो वो करना ज्यादा आसान नहीं यार, आसान डिफिकल्ट की बात नहीं है। हम लोग एक्टर हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज वी पुट आवर माइंड्स एंड सोल इनटू इट। बट द थिंग इज कि आप बर्नट आउट फील करने लग जाते हो ना, अपने आप से बोर होने लग जाते हो, क्योंकि इट्स नॉट चैलेंजिंग इनफ। तो यू नीड स्टिमुलेशन, यू नीड चैलेंजेस, यू नीड फ्रेश चैलेंजेस, फ्रेश स्टिमुलेशन। तो जब आपको वो नहीं मिलता है ना, तो अगर आप बोर हो गए और आप फील करोगे कि आप रिडंडेंट से फील कर रहे हो अपने आप को, तो वो फील ऑडियंस पे भी जाएगा, फिर वो ऑडियंस भी बोर होगी। ऐसे ही होता है अच्छे एक्टर का पतन। तो मैं कॉन्शियसली हमेशा एफर्ट करता रहता हूँ कि एक तरीके का काम ना करूँ, बट क्योंकि इतना सारा इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है, प्लस आपका किसी इंटेंस चीज़ को किसी ने देखा हुआ होगा, तो उनको भी ऐसा लगता है कि यार ये रोल तो ये बहुत बढ़िया करेगा। वो उधर से आते ही नहीं है कि नहीं ये सब कुछ कर सकता है, तो ये टाइप कास्ट होने का डर तो एक होता है। सेट सटाया मामला जो होता है ना कि यार ये करवाना है तो ये तो अमित शाह को ले लो, वो करवाना है तो फलाने को ले लो, यू नो। और थोड़ा है हमारी इंडस्ट्री में हो जाता है ये, बट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनल आई थिंक आपके ऊपर ही आती है कि इसको आप कैसे तोड़ोगे। कभी कभी आपको सक्सेस मिलती है, कभी कभी नहीं मिलती है। कितने रोल्स आपने ठुकराए इस चक्कर में? बहुत सारे ठुकराए हैं, फिर अल्टीमेटली फिर वैसे ही करना पड़ गया, क्योंकि और कुछ आ ही नहीं रहा है, ना मैं भी ब्रेक थ्रू कर पा रहा हूँ, यू नो। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, बट दैट इज what this quest is all about, you know. But you have to be at it to break the rhythm for yourself and for the audiences also, so that they're interested in you and you're interested in yourself. And इसी बीच अब जब आप अपने अगले प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहे होंगे, what are kind of movies and roles you're looking at? यार थोड़ा रोमांटिक कुछ मिलना चाहिए, है ना। रोमांस दे नहीं रहा है कोई मुझे, तो अभी वो भी दिखाना पड़ेगा कि रोमांटिक भी हो सकता हूँ मैं, और थोड़ा कॉमेडी करना चाहिए, और कॉमन मैन रोल्स, यू नो। तो वो बोलने के लिए कॉमन मैन हो, बट एक लार्जर कॉज इंस्पायर्ड स्टोरी हो, यू नो। मतलब वैरायटी चाहिए यार, लाइफ में सबको वैरायटी चाहिए। रोज थोड़ी ना एक ही टाइप का खाना खा पाऊंगा मैं, ना ऑडियंस एक टाइप का खाना खाती है, तो उनको वो मेरे से ना पके हैं, तो उसके लिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने आप से ना पकूं। तो वैरायटी रोल्स मिलने चाहिए। आई कैन पुल ऑफ एनीथिंग, आई थिंक आई हैव प्रूवन इनफ, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। डू यू हैव एनी प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में? एक कॉमेडी पिक्चर कर रहा हूँ। अरे वाह। उसमें पीयूष मिश्रा जी हैं, मैं हूँ, मनु ऋषि चड्ढा हैं, पुलकित सम्राट है, वरुण शर्मा हैं, और बढ़िया पिक्चर है। विपुल विक करके एक बहुत बेहतरीन डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, उन्होंने फुकरे लिखी थी, और अब वो अपना पहला फिल्म डायरेक्ट भी कर रहे हैं। ही इज रिटन इट ऑल्सो। तो वो कर रहा हूँ। 3-4 चीज़ें और पाइपलाइन में हैं जो कि डेवलपमेंट की स्टेज पे हैं, तो और कुछ 1-2 वेब सीरीज़ हैं जो बहुत पहले करी थी, वो इस साल रिलीज़ होनी चाहिए। तो है
हैंड्स आर फुल। हम आने वाले समय में आपको डांस वांस करते हुए देखने वाले हैं। हाँ, बट वो डांस अभी तक तो ऐसा कुछ मिला नहीं है, बट मैं डांस कर लेता हूँ, लेकिन वो डांस फिर कोरियोग्राफी वाला नहीं कर पाऊंगा भाई। तो अमित सियाल को अगर हम अपनी पार्टी में बुलाते हैं तो अमित हाँ। सियाल के 5 ऐसे कौन से गाने जिससे वो हमें नाच के दिखाएंगे? नाच के दिखाएंगे? और क्या, मतलब अच्छा। हो सकता है ना सब लोग साथ में बैठे हो। 5 गाने ऐसे आप पूछ रहे हो तो याद नहीं आ रहे हैं, बट मैं किशोर कुमार का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो आई थिंक मोस्टली उसी में से होंगे 5 गाने, उनके गानों में से, किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन के जो गाने हैं, हाँ। आई थिंक वही होंगे। अच्छा, जब हम लोग देखते हैं कि कोई फिल्म बहुत सक्सेसफुल हुई, उसकी सक्सेस पार्टी पेस्ट्री पे पिक्चर्स आ जाती हैं, लेकिन इनसाइड सेलिब्रेशन कैसे होता है कि आप पार्टी में गए, पार्टी हो गई, लेकिन दोस्तों के बीच भी तो पार्टीज होती होंगी ना, यार इसमें काम बढ़िया था, इसकी पार्टी लेंगे तुमसे। आई थिंक वो जमाने लग गए हैं यार। सीरियसली? हाँ, क्योंकि मेरे बहुत हैंडफुल दोस्त हैं और वैसे ही हो जाती पार्टी बिना बात के ही। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप किसी काम में इन्वॉल्व होते हो ना, जब वो काम खत्म होता है उससे आप परे हटते हो ना, तो थकान ज्यादा होती है सेलिब्रेशन के बजाय, क्योंकि वो लिटरली वो जो कैरेक्टर है दैट इज गेटिंग आउट ऑफ यू, इट्स लीविंग यू, तो वो ना अपने साथ थकाता है आपको, थोड़ा रिलैक्स करता है। और अब तो यार मतलब उम्र भी नहीं रहेगी ना ज्यादा पार्टी वार्टी करने की, नो? नहीं, आई डोंट नो, नो, आई डोंट एग्री। तो पार्टियां तो ऐसी हो जाती हैं यार, और अभी वो वैसी पार्टी थोड़ी ना होती है कि नाच रहे हैं, गा रहे हैं और नाइट क्लब चले गए और वैसे चले गए। इट्स मोर लाइक अ प्राइवेट गैदरिंग, 4-5 अपने दिल के करीब दोस्त यार, और मैं बैक पाइपर और दोस्त वैसी पार्टियां होती हैं। कौन कौन से दोस्त हैं आपके इस सर्कल में जिनको शायद हम सब लोग जानते हो? मैं बिल्कुल भी नाम नहीं लूंगा, क्योंकि जो बाकी के समझ रहे होंगे मुझे वो सड़ जाएंगे मुझसे बिल्कुल मत मुझे फंसाओ। आप लोगों का भी व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें? हाँ, है ना व्हाट्सएप ग्रुप। और इस पे क्या मैसेज किया जाता है भाई लोग? मजाक, हम्म। कुछ ओछे मजाक, कुछ सीरियस बातें, वही जनरल। तेरा भी तो होगा यार, जैसे बातें तुम लोग करते हो वैसे हम लोग भी करते हैं। नहीं, जैसे बातें लड़कियां करती हैं वैसे बातें लड़के नहीं करते हैं। सेम ही बातें करते, तुम्हें कैसे पता? हमें पता है ना। तो तुम्हारे ग्रुप में क्या सिर्फ लड़कियां ही हैं? ऐसे भी तो ग्रुप्स होते हैं जिसमें सिर्फ लड़कियां होती हैं, जिसमें हम सब लोग होते ऐसे हैं। नहीं करते हैं भाई, हम बहुत शरीफ क्योंकि हैं। हमारी जिंदगी में लड़कियां ही नहीं है हमारी जिंदगी में बीवियां हैं। हाँ। तो जिनसे बोलते हैं अभी आ रहे हैं, और फिर आप लोग गोवा पहुंच जाते हो। हाँ, अरे यार 1-2 बार हुआ है, क्यों बदनाम कर रहे हो? मतलब 1-2 बार से ज्यादा बार हुआ है। देखो गोवा ऐसे जाया जाता है कि गोवा इज लाइक योर बैकयार्ड व्हेन यू आर इन मुंबई। नो, अपना 1 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचे, 1 घंटे में गोवा पहुंचे, वहां पे कुछ किया, दूसरे दिन तीसरे दिन वापस आ गए। तो ये गोवा तो ऐसे ही चले जाते तफरी के लिए यार, गार्डन में घूमने गए हैं। हाँ, मुंबई में गार्डन नहीं होते ना, इसलिए। मुंबई में गार्डन है, लेकिन गोवा एज अ गार्डन ज्यादा बड़ा है। लास्ट आपकी गोवा की ट्रिप कब हुई थी? काफी टाइम हो गया एक्चुअली। आई थिंक इट्स बीन द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन दैट आई हैवंट बीन टू गोवा। आई थिंक 6-7 महीने, 3-4 महीने। और कितनी बार आप टोटल गोवा गए होगे? पता नहीं यार, आइडिया नहीं, बहुत बार। एक्चुअली गोवा में एक घर भी है मेरा, तो जब नहीं था, जब ढूंढ रहा था मैं घर, तो उस सिलसिले में बहुत ज्यादा जाना होता था, तो अनगिनत बार गया हूँ वहाँ। अच्छा, दोस्ती कितनी इम्पोर्टेंट होती है? क्योंकि मैंने सुना है आप अपने दोस्तों के साथ खूब घूमना फिरना, शाम को बैठना, मौज मस्ती करना। हाउ इम्पोर्टेंट आर फ्रेंड्स? See, I think we as human beings are designed to be social creatures. It's good for your mind, good for your soul, good for your personality development. And good for you in the sense psychologically, because दिल की भड़ास निकालना, अपने मन की बातें कर पाना, हंसी मजाक कर पाना, just make light of life. क्योंकि वैसे ही लाइफ बहुत ज़्यादा ना ओवर बेरिंग हो सकती है कभी कभी। तो आई थिंक दोस्त जो आपका जो एक्स्ट्रा बर्डन है ना, वो बहुत आसानी से डिसिपेट कर देते हैं।
तो बहुत ज़रूरी हैं दोस्त, बट ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि दोस्त कौन है, क्योंकि सब दोस्त नहीं हो सकते, यू नो। और ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई इंसान आपका दोस्त नहीं, बट आपको वो इंसान अच्छा लगता है, समय बिताने में मज़ा आता है, तो मान लो कि वो अच्छे एक्वेंटेंसेस हैं, अच्छी जान पहचान है, तो उनके साथ भी समय बिताना चाहिए। आप अगर चाहोगे तो आप हर सिचुएशन से कुछ ना कुछ लेके सीख के अपने अंदर रख सकते हो, यू नो। और मैं ज़्यादा समय इसलिए बिताता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ को जितना सीरियसली हम लोग लेते हैं उतनी है नहीं, क्योंकि ये सब जो हम लोग स्ट्रैटेजीज बुनते रहते हैं दिमाग में कि ये करूँगा, गोल सेट करते हैं, वो करते हैं, बहुत अच्छी बात है दिल को फुसलाने के लिए और दिमाग को फुसलाने के लिए, लेकिन यूजुअली 90% स्ट्रैटेजीज काम करती नहीं है, यू नो। तो बिकॉज लाइफ हैज़ इट्स ओन मिस्टीरियस वेज ऑफ वर्किंग। तो दोस्तों के साथ मज़े करो, मेक लाइट ऑफ सिचुएशन, प्रेशर मत लो, अपने ऊपर बोझ मत डालो, है ना। और वो बोझ डिसिपेट दोस्ती कर सकते हैं, और कौन करेगा। आप हज़ारों चीज़ें जो हैं अपनी बीवी से और माँ बाप से नहीं कर सकते हैं जो दोस्तों के साथ कर सकते हैं, तो दोस्त बहुत ज़रूरी है। पंचायत के प्रहलाद शाह, उन्होंने आपकी काफ़ी सारी पोल खोली है हमारे साथ। अरे बाप रे, पोल खोली मतलब? हाँ, अब सर सारी बातें नहीं बताते ना। अच्छा, कहाँ है ये पॉडकास्ट? सर कुछ चीजें बिहाइंड द कैमरा भी होती हैं। अच्छा, बिहाइंड कैमरा। हाँ। तूने छापा नहीं ना? नहीं। अब पूछ क्वेश्चन। उनसे दोस्ती कहाँ से शुरू हुई? फैजल मलिक से मेरी दोस्ती शुरू हुई थी एक कॉमन फ्रेंड के घर पे, बहुत साल हो गए, आई थिंक 15 साल हो गए होंगे। और ओवर स्मार्ट बन रहा था, और तो बहसा बहसी हो गई हमारी दोस्ती। बहस से शुरू हुई, लड़ाई से शुरू हुई, मतलब ऐसी मारा पीटी वाली लड़ाई नहीं, सड़क छाप लड़ाई नहीं। बट आई थिंक वो करते करते हम दोनों को समझ में आया कि हम दोनों बड़े इंटरेस्टिंग लोग हैं एक दूसरे के लिए, यू नो। और कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आता कि क्यों है, ये कैसे शुरू हो गए और यहाँ तक कैसे पहुँच गए, इतना लंबा मतलब बेर कैसे कर लिया इन्होंने, क्योंकि वो भी हरफन मौला आदमी है, मैं भी हरफन मौला आदमी। तो आई थिंक बट वी बोथ कनेक्टेड वेरी स्ट्रांगली ऑन क्रिएटिविटी। फैजल उन दिनों में प्रोड्यूसर थे और एक्टिंग नहीं करते थे, तो फिर वो दोस्ती और गहरी हुई क्योंकि वो एक शो बना रहे थे स्मोक, तो उसमें मैंने काम किया, यू नो। एंड फिर हम लोग और करीब आए, यू नो। तो फिर बिल्कुल ही फैमिली वाला मामला हो गया। और एक बार फाउंडेशन बेस स्ट्रांग हो जाता है तो फिर अपने आप ब्लॉक्स बिल्ड होते रहते हैं उसके ऊपर। फिर वी वर ऑलवेज इंसेपरेबल, वी बीन विद ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन, and laughed and cried together. Beautiful friendship. फैजल सर ने एक बात कही थी कि वो एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने साइकिल खरीदी थी, और बहुत सारी साइकिल्स खरीदी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो साइकिल चला के जिस दोस्त के वहां जाते हैं उस दोस्त के वहां फिर वो साइकिल छूट जाती है, और फिर वो अगले दिन उनको अपनी गाड़ी से छोड़ देता है। आपके घर पे कोई साइकिल है उनकी? नहीं, मेरे घर पे मेरी 2 साइकिलें हैं जो मैंने भी इसी जोश में खरीदी थी, और मैं तो चलो फिर भी चला लेता हूँ कभी कभी। तो मैंने खरीदी, फिर मेरी बीवी ने खरीदी, आंचल ने, और मुझसे ज़्यादा बेटर साइकिल खरीद के आई वो, कि तुमने अपने लिए कैसे खरीद ली, मेरे लिए क्यों नहीं खरीदी। अब मैं तो कभी कभी चला लेता हूँ, मूड होता है तो, और उसकी साइकिल खड़ी हुई है, उसकी सर्विस होती रहती है, बस उसमें हवा निकलती रहती है, टायर में हवा भरती रहती है, हवा निकलती रहती है, हवा बढ़ती रहती है, वो खड़ी रहती है। अभी मेरी भी काफी टाइम से खड़ी है। मैंने आपकी फोटोज बट यार देखी मुंबई थी। में यार एक्चुअली क्या है ना, खरीद ली हमने जोश में, बट मुंबई में ना है नहीं सुविधा, थोड़ी अजीब है वहाँ साइकिल चलाने की, यू नो, जगह नहीं है चलाने की। तो बट मैं कभी कभी चला लेता हूँ, बट मेरी तो खड़ी हुई है। तो फैजल के साथ इत्तेफाक रखता हूँ मैं साइकिल वाले गेम पे। और बाकी आपका फिटनेस रूटीन क्या रहता है? यार देखो, जब ऐसा लगता है ना कि फिटनेस कर लेनी चाहिए, हाँ, तो फिर कर लेता हूँ। जिम विम तो नहीं जाता हूँ। हाँ। तो क्या, रनिंग, साइकिलिंग, फ्री हैंड एक्सरसाइज, और स्वीट टूथ है नहीं ज़्यादा, कभी कभी झटके आते हैं तो मतलब ऐसा लगता है कि हफ्ते भर मिठाई खाते रहो,
फिर वो चला जाता है। खाना बहुत बैलेंस खाता हूँ, और फास्ट मतलब ये अपना क्या कहते हैं इसको, जंक फूड नहीं खाता हूँ, बहुत कम खाता हूँ। जंक फूड अगर पानी पूरी को बोल सकते हैं, गोलगप्पे को, क्योंकि मेरी नज़र में वो जंक फूड नहीं है। आपकी नजर में वो क्या है? बिल्कुल भी जंक फूड नहीं है, वो बहुत हेल्दी खाना है। वो उसमें क्या है यार, उसमें मटर जा रहा है, उबला आलू जा रहा है, छोले जो मर्जी है डाल लो, अनार डाल लो, है ना, अच्छा पानी बनाओ घर में, वो खाओ। मेरा बस चले तो मैं रोज खाऊं गोलगप्पे। आप एक गो में कितनी पानी पूरी खा सकते, कितने एक गो में मिनिमम 15-16 तो जरूरी है। जरूरी है। और मैक्सिमम ये 7-8 वाला जो एक प्लेट वाला होता है ना चक्कर। अब कहाँ 7-8 मिलते हैं एक प्लेट में? कितने? अब तो 4 या 5, उसमें भी छठा वाला वो दही सॉस डाल के दे देता है। हाँ तो चलो 5 मान लो। हाँ। ये 5 वाला गेम ही बेकार है ये। कम से कम 3 प्लेट मान लो, फिर जानी अंदर। और पानी पूरी और गोलगप्पे बड़े अच्छे लगते हैं, बट उसका जो सूखा वर्जन है वो उतना अच्छा नहीं लगता मुझे। फिर एक बड़ी जालिम चीज है, उसको बोलते हैं समोसा। वो खाते ही मुझे एसिडिटी हो जाता है, बट फिर भी खा लेता हूँ, पता नहीं क्यों यार। बट पानी पूरी गोलगप्पा इज फेवरेट। मुंबई में अच्छे मिलते भी हैं समोसे? कहीं मिलते हैं, एक दो जगह बढ़िया मिलते हैं। इन कंपैरिजन टू कानपुर? कानपुर तो पता नहीं, बहुत समय से खाया नहीं मैंने समोसे यहाँ पर, बट कानपुर में तो बहुत अच्छा खाना मिलता है। ये कचौरी वचौरी वगैरह तो बहुत ही अच्छा मिलता है। दिल्ली के अच्छे होते हैं समोसे, आपकी यहीं पास में आपकी दिल्ली। और बट मिलते हैं, मुंबई में मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। सब यहीं से गए हुए वहाँ पे भी ना। यही लोग बनाते हैं। कब आप गए थे कानपुर आखिरी बार? अभी गया था थोड़े दिन पहले, कुछ तो इवेंट था, कुछ कॉन्क्लेव था आई थिंक। हाँ, दोस्त की एनिवर्सरी में गया था, और कुछ तो इवेंट था, दिमाग से निकल रहा क्या था, उसमें गया था। बट कभी भी शूट होता है लखनऊ में, मैं हमेशा या तो कानपुर चला जाता हूँ एक दिन के लिए, या फिर वो जो 3-4 वहाँ हैं बसे हुए बचपन के दोस्त, उनको बुला लेता हूँ। तो है अभी भी कानपुर। कितना इम्पैक्ट रहा, क्योंकि आप पले बड़े कानपुर में, तो उसका कितना कानपुर का इम्पैक्ट? हाँ, फुल ऑन इम्पैक्ट उसी का ही है यार। एक एटीट्यूड है जो कानपुर से मिला है, एक भाषा अच्छी है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए परफेक्ट भाषा मिली है, और वहाँ के जो खान पान, केयरफ्री एटीट्यूड, सब वहीं की देन है। तो बेस करेक्ट है मेरा, और वही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है यार। बट ये भी है कि दिल्ली चला गया कॉलेज करने, तो एक नया कुछ एक्सप्लोर करने को मिला, तो फिर बहुत सारा दिल्ली भी है। फिर मेलबर्न चला गया, बहुत सारा मेलबर्न भी है, और मिली जुली संतान हूँ मैं इस देश की। अच्छा, आपने बताया जैसे कि कानपुर, दिल्ली, मेलबर्न, मुंबई, 4 जगह आप मेनली रहे। मुंबई एक्चुअली मैं कानपुर से ज्यादा रहा हूँ, जहाँ पैदा बढ़ा हूँ। अब 20-21 साल हो गए मुंबई में मुझे। तो कानपुर तो छोड़ दिया था मैंने जब कुछ 17 साल का था मैं। तो आई थिंक मुंबई इज द कोर प्लेस नाउ। फिर भी कानपुर है आप में? कैसे जाएगा वो? साइकिल चलानी अगर आपने बचपन में सीखी है, तो वो जवानी अगर आप गाड़ी चला रहे हो, तो फिर साइकिल थोड़ी ना चलानी भूल जाओगे। वो तो है ना, मसल मेमोरी में, वो आपका ज़मीर है, आपकी आत्मा है वो। तो कानपुर कभी नहीं जा सकता बाहर। ठीक है, जैसे कि आपने मेंशन किया इतना सारा जो आपका जर्नी रहा एक जगह से दूसरी जगह में, मेलबर्न में आपके बारे में पढ़ा और सुना कि आपने वहाँ टैक्सी चलाई है, वहाँ आपने बर्तन धोए हैं। फ्रॉम दैट फेज इन अ डिफरेंट कंट्री आपने उतना काम किया, और उसके बाद कमिंग टू इंडिया, एस्टैब्लिशिंग योरसेल्फ एज एन एक्टर, हाउ डू यू सी द होल ऑफ इट? Very exhilarating. Many a times it feels like a magical journey. कानपुर में पैदा बड़ा हुआ, एक्टिंग का था शौक, स्कूल में करता था सब कुछ, ड्रामेटिक्स में वगैरह वगैरह, एलोक्यूशन, डिबेट्स। बच्चन साहब का फ़ैन था, वो एरा में सभी बच्चन साहब के फ़ैन थे, उनके अलावा कोई दिखता नहीं था। और तो मन था बच्चन बनूंगा, फिर जब थोड़ा एक्टिंग के लिए सीरियस हुआ, तो फिर मन को समझाया कि बच्चन एक ही हैं, उनको हम मत छेड़ो उनको,
अपने अंदर टटोलो कि तुमको कैसा एक्टर बनना है और तुम क्या हो, तो तुम अपनी यूनिकनेस ढूंढो, फिर बहुत साल तक एक्टिंग से नाता टूट गया, फिर विदेश चला गया। फिर विदेश में जो आपने बोला कि बर्तन मांजना, टैक्सी चलाना, सब करते थे, और सब करते हैं, आज तक करते हैं, कुछ ना कुछ ऑड जॉब्स करते हैं पॉकेट मनी के लिए, घर का खर्चा चलाने के लिए। वो सब किया, फिर वापस दिल्ली आया, फिर वापस थिएटर किया। फिर रणदीप तब तक थोड़ा इस्टेब्लिश हो गया था मुंबई में, तो उसने बुलाया मुझे मुंबई। फिर वो फिल्म, उसकी डेब्यू फिल्म में घुसने की कोशिश करी, उसमें नहीं हुआ। तब तक टेक अवे कुछ खोल रखा था दिल्ली में कि घर का खाना वाना चलता रहे, मतलब भूखे तो ना मरे आदमी कम से कम। फिर तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, इसका सिर्फ एक पर्पस था, टू प्रोवाइड मी अमित शाल एज अ पर्सन विद अ वाइड वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस। वो सारा मुझे कभी कभी बीच में लगता था बहुत समय वेस्ट हो गया यार, अगर इसी में लगा रहता था अभी तक तो पता नहीं क्या हो गया, बट गलत सोचता था मैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंसेस ही मुझे मेरे काम में रिफ्लेक्ट करते हैं और मेरे काम को एनरिच करते हैं। तो जो आपने पूछा ना कि कैसा ये जर्नी रहा, आई थिंक एवरीथिंग वाज हैपनिंग फॉर अ रीजन, एंड दैट रीजन वाज फॉर मी टू बिकम एन एक्टर, a good actor, a competent, good, honest actor. And I'm thankful to the Almighty कि इस तरीके की लाइफ दी, इवेंटफुल लाइफ है, मज़ेदार लाइफ थी, बहुत अप्स एंड डाउन्स, लेफ्ट राइट सेंटर सब देख रखा है। तो अभी तो मैं मजाक मजाक में बोलता हूँ कभी कभी कि ऐसा बताओ जरा क्या लिख दोगे तुम जब मैं कर नहीं चुका हूँ, है ना। तो अच्छी बात है वो, मैं लाइफ एक्सपीरियंसेस की पीएचडी कर ली है मैंने, अब वो सब यूटिलाइज हो रही है काम में। तो मतलब आपका बैकलॉग जो है वो पूरा स्टडी है। हाँ, अभी तो बहुत है, अभी तो दिया ही नहीं इन्होंने मुझे इतना काम जितना है अंदर भरा हुआ। एक्टर के अलावा भी किसी और फील्ड में, डायरेक्शन में, राइटिंग में मन है जाने का? बिल्कुल मन है। मैं कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें लिखता रहता हूँ। 2-3 आधी स्क्रिप्टें लिख रखी हैं जो कि कभी पूरी नहीं होंगी, क्योंकि मैं खुद ही बोर हो गया उनसे लिख के। बट है, आई थिंक रुझान है, और विथ टाइम अभी थोड़ा बढ़ रहा है वो। तो आई वुड डेफिनेटली वांट टू राइट एंड डायरेक्ट, बट नॉट इन द वेरी नियर फ्यूचर, बट येस आई वुड लव टू, because I think it's a very natural extension to being an actor, to go towards that. So I definitely want to write and direct, but अभी ऐसा कुछ ऐसा लिखा नहीं। अच्छा, आपने बताया कि जब आप मेलबर्न से वापस आए थे और आप थिएटर वगैरह में वापस काम करना शुरू किया था, और रणदीप हुड्डा तब तक स्टैब्लिश हो रहे थे एक्टर के हाँ, जैसे। मतलब he was being launched by राम गोपाल वर्मा। So आपकी उनसे पहली चीज मुलाकात कहाँ हुई, दोस्ती यारी कहाँ से शुरू हुई, और उसके बाद काम में, क्योंकि अभी सावरकर में आप लोग साथ में थे और लोगों ने उस जोड़ी को बहुत अप्रिशिएट किया, तो वो साथ में आकर काम करना कहाँ से शुरू हुआ? रणदीप और मैं जब चुन्नू मुन्नू थे ना उम्र में, तब के दोस्त हैं, 21 साल की उम्र में। तो हम लोग मिले थे मेलबर्न में ही। मैं ताज़ा पहुंचा था मेलबर्न, और पहुंचते नौकरी लग गई थी बर्तन मांजने की। बढ़िया, कुछ आई थिंक $30-35 मिलते थे एक सेशन के, एक शाम के, और खाना मिलता था खूब सारा खाने को। तो उनके साथ अच्छी हो गई थी रिलेशनशिप। और वो वहाँ क्या कर रहे थे? वो बैलरेट में था तब यूनिवर्सिटी में, और वो वहाँ पढ़ाई कर रहा था। तो उसके जिनके लड़कों के साथ मैं रह रहा था, वो लड़के और रणदीप, ये सब लोग मतलब कॉमन फ्रेंड्स थे। तो एक दिन ऐसे ही पहुंचा मैं, तो ये बैठे हुए थे, हाँ वो चल रहा था, दोस्ती यारी हो गई, और पता नहीं कुछ तो हम दोनों के बीच में क्लिक हो गया। वी ऑलवेज रिमेन्ड फ्रेंड्स, बाकी सब इधर उधर हो गए, बट हम लोगों की दोस्ती चलती रही। और आई थिंक कॉमन पॉइंट यही था कि वो भी क्रिएटिवली बहुत इंक्लाइन था लाइफ में, और उसने तब तक थिएटर वेटर कुछ नहीं किया था, तो ही वॉज बेसिकली मॉडलिंग, एंड मैं थिएटर की बात करता रहता था। तो फिर हम लोग का इंटरेस्ट ही वहीं पे चला गया, वॉचिंग फिल्म्स टुगेदर, फिर फिल्म के बारे में बात करना, ये करना वो करना। सो आई थिंक ही वॉज ब्रेवर देन मी, कि उसने बोला कि नहीं यार मैं जा रहा हूँ वापस, यहाँ पे नहीं होगा कुछ।
So then he came back, but we always remained in touch. और आई थिंक उसके जाने के 1.5-2 साल के अंदर अंदर मैं भी वापस आ गया था. बट आई मेरे दिमाग में ऐसा था कि आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग विद एक्टिंग एनीमोर. आई व्हाटएवर पढ़ाई लिखाई जो किया है MBA टाइप का, उसी में करेंगे, नौकरी वोकरी करेंगे, आराम से गुजर बसर करेंगे. बट एज डेस्टिनी वुड हैव इट, मुझे ही एक पुराना दोस्त मिल गया दिल्ली में थिएटर का. और तो उसके साथ काम शुरू हो गया. एक बार रणदीप परफॉर्म करने आया, मॉटली के साथ हो गया था, नसीर भाई के साथ. तो मैंने वो परफॉर्मेंस देखा, इट ब्लू माय माइंड ऑफ. एंड विद द काइंड ऑफ प्रिसिशन दैट ही डिड दैट विद. एंड आई थिंक मंटो की कोई कहानी थी या इस्मत चुगताई की कोई कहानी थी. और वो डिसिप्लिन डेडिकेशन देख के हिल गया मैं, और मैंने कहा मुझे करना है यार ये. फिर टाइम पास्ट and then he sort of was getting launched by Ram Gopal Verma. तो उन्होंने बुलाया मुझे कि यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म में, तो ऑडिशन दे आके यहाँ पे, और फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा. बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो तो नहीं हुआ. बट ही रिकमेंडेड मी फॉर अ फिल्म, होप एंड शुगर, माई डेब्यू फिल्म. एंड उसके लिए मैंने ऑडिशन किया और उसमें मैं बन गया. तो मेरी पहली फिल्म में मैं हीरो था यार. महिमा चौधरी हीरोइन थी. एंड एट व्हाट एज आपने अपनी पहली कमर्शियल फिल्म की थी? मैं था ऑलमोस्ट 30. एंड डू यू थिंक नाउ टाइम्स हैव चेंज्ड? बिकॉज अब हम लोग देखते हैं कि 18-19 साल की एक्टर्स, मेल फीमेल, वो लोग मूवीज में आ रहे हैं. नहीं, वो तो पहले भी आ रहे थे. उसमें क्या चेंज हो गया अभी? वो तो पहले भी आ रहे थे. तो आई थिंक एक तो फीमेल एक्टर्स के लिए थोड़ा अभी आई थिंक चेंज हुआ है काफी कुछ. जब से OTT इतना पॉपुलराइज हो गया है, क्या उसने वो शेल्फ लाइफ बढ़ा नहीं दी है? बड़ा ही, मैं वही कह रहा हूँ कि अब चेंज हुआ है, बहुत कुछ चेंज हुआ है. बट आई थिंक एंट्री पॉइंट अभी भी वही है, एज यंग एज पॉसिबल. बट OTT ने एक और चीज की कि जितने भी अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्हें एक्टर बनने का मौका दे रहा है. हाँ, तो क्यों नहीं देगा मौका यार? मतलब ये अच्छी चीज है. अच्छी चीज है. कोई भी एक्टर बन सकता है. एक्टर बनने में क्या है, कोई सर्टिफिकेट थोड़ी नहीं लगता है. मैंने भी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो नहीं ली है, ठीक है ना. बट मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए. कि आप बन क्यों रहे हो, आप क्यों एक्टिंग करना चाहते हो? फेम के लिए करना चाहते हो कि आप एक्चुअली करना चाहते हो? और आंसर ज़्यादातर यही आएगा कि फेम के लिए करना चाहते हैं. तभी मुझे ऐसा लगता है कि the quality of creativity will start to decline if this is the only criteria to work, because this is a completely different thing. It requires dedication, it requires your skills, it requires craft, the knowledge of craft, life experiences. ऐसे नहीं होता कुछ भी. Okay. एक चीज कही जाती है कि पहले करियर बना लो, उसके बाद प्यार मोहब्बत को समय देना. और बहुत सारे लोग कहते हैं यार अपनी पर्सनल लाइफ सॉर्ट आउट कर लो, आप घर से सुखी हो, शांत हो, तो आप मन लगाकर बाहर काम कर सकते हो. मुझे तो ये लगता है कि सबसे पहले तो ये समझो कि तुमको करना क्या है. ढूंढ क्या रहे हो तुम, क्योंकि अभी नहीं ढूंढोगे तो बाद में ढूंढना पड़ेगा. और अगर तुम्हें अपने लाइफ का पर्पस समझ में आएगा ना, तो तुम ऑटोमेटिकली अपने पाथ पे चलोगे. ऑटोमेटिकली थिंग्स विल फॉल इनटू इट्स ओन प्लेस. ऑटोमेटिकली तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, ठीक है. लेकिन कभी कभी सारा तांडव करने के बाद मिलता है ये सब. तो व्हाटएवर टेक्स योर केक यार. सब इंसान के लिए सब अपने आप को पाना अलग अलग रास्तों से होता है. जैसे भगवान भी हैं, अल्लाह भी हैं ना, जीसस भी हैं, गुरु महाराज भी हैं. सब एक ही की इबादत है, ठीक है, लेकिन उनके तक पहुंचने का रास्ता अलग अलग है, राइट. तो वैसे ही लाइफ भी है कि आप देखो आपको क्या करना. डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल, है ना. दो सबकी सुनो, करो अपनी, क्योंकि तुम्हारा दिल बताएगा तुमको सही चीज. अगर जेन्युइनली उसकी सुनोगे, वो दिखाएगा तुमको. हो सकता है वो पेनफुल भी हो जर्नी, ऐसा नहीं है कि खुशी मंगल मतलब खुशी में हो जाएगा सब, कभी भी नहीं होगा.
if you are leading a deeper life and a rich life, it will always be more painful than it will be of delight. You know, वो हमेशा वही होगा. और जितना ज्यादा पेन है उतनी मौज आएगी बाद में. बॉडी कैसे बनती है लोगों की यार, ये ऐसी तो बनती है ना. ठीक है, करते हैं एक रैपिड फायर सेशन. अरे यार, आपके हिसाब से अभी के समय में सबसे अच्छा एक्टर कौन है? रैपिड फायर है ये क्या है, अब इसमें ना ह्यूमिलिटी भी टेस्ट हो जाएगी आदमी की. सबसे अच्छा एक्टर कौन है अपनी इंडस्ट्री में कि कैसे? अपनी इंडस्ट्री में. आई थिंक लेट्स नॉट रणदीप हुड्डा. मेरा बेस्ट काम देखना है तो वॉच ऑल माय वर्क. आपके रोल मॉडल? कोई नहीं, मैं अपना खुद का रोल मॉडल. योर कंफर्ट फूड? गोलगप्पे. एक्टर के तौर पर मिली पहली सैलरी? 4,000 रुपए 3 महीने के काम के लिए. सोशल मीडिया पर कौन सा ऐप आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हो? काश नहीं करता होता वो. यूट्यूब. गेट क्रैश की है किसी की शादी, बिन बुलाए चले गए? बहुत बार. कहाँ, कानपुर में या बाकी भी? कानपुर में भी की है, दिल्ली में भी की है. एग्जाम में फर्रे लेकर गए आप? हाँ. गिल्टी प्लेजर क्या है? गिल्टी प्लेजर क्या है? ऐसे तो बहुत सारे प्लेजर्स हैं यार. गिल्टी प्लेजर वही हुआ ना कि उसको प्लेजर मिलके नहीं फिर चाहिए गिल्ट कर हुआ रहे है हैं ना. हाँ. यार वही गिल्टी प्लेजर तो वही है कि अपना रात में कभी कभी ज्यादा हो जाती है ना, जब अच्छा नहीं गिल्ट लगता है. अगली सुबह होता है. बिल्कुल नहीं अच्छा लगता यार. बिगेस्ट लाइफ लेसन? नेवर कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनीबडी एल्स. ऑलवेज बी इन्फ्लुएंस्ड बाय योरसेल्फ. क्या अमित सियाल अपनी बीवी से डरते हैं? डरता नहीं हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. क्या रिलेशनशिप में अपने पार्टनर का फोन चेक करना ठीक है या गलत है? गलत है. ओके. एक हमें तरीका बताइए टू कीप अ रिलेशनशिप हेल्दी एंड वर्किंग. You have to be equally mad as your partner. And yeah, just be mad. Only 2 mad people can make a successful marriage. ओके. रैपिड फायर यहाँ खत्म. एक क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर एक कमरे में बहुत सारे लोग हों तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि उसमें कोई कानपुर से है? और क्या चल रहा है? और छा गया गुरु. और सब बढ़िया है ना, यही सब है ना. तो इतना तो हमारे लखनऊ में भी बोल देते हैं. ऐसे नहीं बोलते हैं लखनऊ में. कैसे बोलते हैं? और आप ठीक हैं? सब ठीक चल रहा है? मिजाज कैसे हैं आपके? तशरीफ आइए रखिए. आइए कभी घर आइए. बहुत प्यार से बोलते हैं. लखनऊ वाले तो अलग है ना. तो थोड़ा सा आगे बढ़ के कानपुर में क्या हो गया भाई? कानपुर में बताता हूँ क्या है डिफरेंस. क्या है कि कानपुर जो है वो लेबर टाउन था, यू नो, फैक्ट्री टाउन. हाँ, फैक्ट्री टाउन. तो ये लखनऊ जो है वो नवाबों के शहर थे, वो जो काम नहीं करते थे, कभी काम करवाते थे लोगों से. ठीक है. तो वो कभी चिल्लाए नहीं. कभी क्यों चिल्लाए होंगे वो, तो धीरे धीरे बात करते हैं वो. यहाँ पे तो बातें ऐसे करते होंगे, अबे कभी आएगा काम करेगा आज कि नहीं करेगा. तो इसलिए कानपुर लहजे में फर्क हो गया ना बहुत. लखनऊ वाला पहचान जाओगे, लखनऊ वाला अलग ही होगा, कानपुर वाला अलग ही होगा. लेकिन कानपुर निकल के तो आता होगा ना बाहर कभी कभी? आ जाता है. मेरे तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आया था तो निकलते मुझे लगा कि मैं फनी हो रहा हूँ. मेरे पिताजी डिप्रेस हो गए. तो मैंने निकलते ही बोला पापा को, क्या चल रहा है पापा? तो पापा बोलते हैं बताओ मेरी माँ से, ये 4.5 साल ऑस्ट्रेलिया रह के क्या है? कह रहा है क्या चल रहा है पापा, क्या चल रहा है? तो हाँ निकल आता कभी कभी. आई थिंक शाम को ज्यादा निकल आता कभी कभी. ये शामें कितनी आम है? जब मौका मिल जाए. आज शाम हो सकता है. प्लान थोड़ी ना करी जाती है लाइफ यार. स्ट्रैटेजी नहीं बनानी लाइफ में.
मूड बनाना है लाइफ। मूड बनाना है। चलिए ठीक है, हम इस इंटरव्यू को रैप अप करेंगे, बस आपको एक गाना सुनाना है अच्छा, हमें, हाँ। हमारे दर्शकों को, हम्म, पोटेंशियल डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स को, कि हम्म। मैं ये भी कर सकता हूँ। एक दिन मैं निकला काम से, उड़ता हुआ आराम से, देखा वो सोने की चमक में, फूल वो अपनी ठनक में, करता था बातें हवा से, मदमस्त कलियों बरसात से, मैं तो जमा रह गया, पंखों से निकली हवा, दिल में रगाया, हंसा खिलखिलाया, हुआ मुझको प्यार हुआ, मैं तो उसके पास था जाता, पर मैं तो शर्मा गया, मैं एक भंवरा छोटे बागीचे का, ये मैंने क्या कर डाला। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैनी कंग्रेचुलेशंस, आपकी बहुत सारी शानदार फिल्में आई हैं, मैं चाहूंगी और भी बहुत सारा काम आए, और जैसे मैं आपको बीच फिल्म में मैसेज कर देती हूँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसे प्लीज और करिए, मौके प्लीज मिले, करते रहिए। जी और अच्छी बात है आप हर बार रिप्लाई करते हैं। जी, हमेशा करता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में बताइएगा, और अभी जो सर की 2 फिल्म्स आई हैं, रेड 2 और केसरी 2, उन दोनों में से आपको कौन सी ज्यादा पसंद आई, ये भी कमेंट सेक्शन में लिखते जाइएगा। और जाने से पहले आप हाइप बाय निहारिका को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर लेना बिल्कुल नहीं भूलना है, फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलना।